आज की वीडियो में जानिए Y और Z के अलग अलग उच्चारणों के नियम। आलिम सर की क्लास जिसमें बताए जाते हैं अंग्रेजी शब्दों के सही उच्चारण के आसान टिप्स। नमस्कार, आलिम सर की वीडियो क्लास 26 में आपका स्वागत है। आज हम Y और Z की बात करेंगे। Y और Z इंग्लिश अल्फ़ाबेट के आखिरी लेटर्स हैं और इसके साथ ही हमारी कॉन्सोनेंट की सीरीज समाप्त हो जाएगी। Y और Z वाले शब्द बहुत कम हैं क्योंकि ये लेटर बाद में जोड़े गए हैं। Y अपने आप में एक अलग तरह का लेटर है क्योंकि यह डबल रोल प्ले करता है। कभी ये कॉन्सोनेंट की तरह काम करता है और या की ध्वनि देता है, और कभी यह वावल की तरह काम करता है और आई ही की तरह 3 प्रकार की ध्वनियाँ देता है। पहले ऐसे कुछ शब्द देख लेते हैं जहाँ वाई वावल की तरह काम करता है। पहला शब्द है सिंबल। इसमें वाई का उच्चारण छोटी ई जैसा हो रहा है। लिरिक्स, इसमें भी वाई का उच्चारण छोटी ई की तरह हो रहा है। साइकिल, इसमें वाई का उच्चारण बदल जा रहा है, ई की जगह आई हो रहा है। हाइप, इसमें भी वाई का उच्चारण आई हो रहा है। हैप्पी, इसमें आई का उच्चारण बड़ी ई जैसा हो रहा है। हालांकि अंग्रेजी में 3 तरह की ई होती हैं, एक छोटी ई, एक बड़ी ई और एक बीच वाली ई। तो हो तो रही है बीच वाली ई की तरह, लेकिन इसे हम हिंदी में बड़ी ई की तरह ही लिखते हैं। बेबी, इसमें भी अंत में बड़ी ई की तरह उच्चारण हो रहा है। ये तो थे कुछ शब्द जहाँ पर वाई वावल की तरह काम करता है। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे शब्द जहाँ वाई कॉन्सोनेंट की तरह काम कर रहा है और उसका उच्चारण हो रहा है य। इसमें अधिकतर शब्द वे हैं जहाँ पर वाई शब्द के शुरू में है। पहला शब्द है YES, यस। इसे कई लोग यस कहते हैं, इसका उच्चारण है यस, यस बॉस। अगला शब्द है यंग, YOUNG, यंग। इसे भी कई लोग गलती से योंग कहते हैं, इसका भी उच्चारण यही है, यंग। तीसरा शब्द है ईयर। अधिकतर लोग इसे ईयर कहते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण है ईयर। योगर्ट, यस्टरडे, बीता हुआ कल। इसमें भी YES का उच्चारण यस होगा, यस नहीं होगा, यस्टरडे। लॉयर, इसमें वाई शब्द के बीच में और उसका उच्चारण है य। इस तरह बियॉन्ड, BEYOND, इसमें भी वाई शब्द के बीच में है और उसका उच्चारण हो रहा य। इन दोनों लिस्टों को देखकर आप 2 नियम अपने से बना सकते हैं। पहला यह कि वाई जब शब्द के बीच में रहता है या आखिर में रहता है, वावल की तरफ काम करता है और 3 प्रकार की ध्वनियाँ देता है, कभी छोटी ई, कभी बड़ी ई और कभी आई। दूसरा नियम, वाई जब शब्द के शुरू में रहता है तो उसका उच्चारण हमेशा या होता है। तीसरा नियम, कभी कभी वाई जब बीच में होता है तब भी उसका उच्चारण या होता है, और यह तब होता है जब वह किसी सिलेबल के शुरू में होता है। बियॉन्ड, बियॉन्ड में 2 सिलेबल हैं, बी और यॉन्ड। लॉयर, लॉ और ईयर। सिलेबल पे हमने बात नहीं की है, इसलिए अगर आप इसको ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आगे हम जब बात करेंगे तो आप इस चीज़ को और अच्छी तरह समझेंगे। यह तो बात थी वाई की। अब हम जेड के बारे में बात करेंगे। जेड अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का आखिरी लेटर है और इसका सबसे जाना पहचाना शब्द है ZERO, जिसे हम लोग ज़ीरो कहते हैं। उसका उच्चारण ज़ीरो नहीं है, उसका उच्चारण है ज़ीरो। आइए कुछ और शब्द भी देख लेते हैं। ज़ेब्रा, हम सब ने जब पढ़ाई शुरू की होती है तो ABCD जब सीखते हैं तो जेड से ज़ेब्रा ही सीखते हैं। इसका एक उच्चारण ज़ीब्रा भी है। जोन, ज़ील, जेनिथ या जिनिथ, जिप, जू। इसमें कोई नई बात नहीं है, जेड का उच्चारण अंग्रेजी में ज ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी ने जर्मन से या स्विस से या इटालियन से लिए हैं और उसका उच्चारण वही रखा है जो उन भाषाओं में, स या स। इसीलिए जिसे हम स्विट्जरलैंड कहते हैं, स्विट्जरलैंड, उसका उच्चारण होगा फिट्जरलैंड, यानी जेड का उच्चारण स होगा। ऐसे ही कुछ और शब्द देख लेते हैं जहां पर जेड का उच्चारण ज न होके स या स हो रहा है। फिट्जरलैंड एक देश का नाम है, जिसे हम पिज्जा कहते हैं, PIZZA। उसका भी सही उच्चारण पिज्जा नहीं है, पिज्जा है, पिज्जा या पिज्जा।
हर्ट्स फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, जैसे किलो हर्ट्स, मेगा हर्ट्स, इसमें ये हर्ट्स नहीं होगा, हर्ट्स होगा। क्वार्ट्स, उसमें जो स्पेलिंग है उसमें जेड है, उच्चारण होगा क्वार्ट्स। तो आज की क्लास की समरी ये रही कि वाई और जेड अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के दो अंतिम लेटर हैं। वाई डबल रोल प्ले करता है, कभी कॉन्सोनेंट की तरह, कभी वॉवेल की तरह। जब वह शुरू में होता है तो हमेशा कॉन्सोनेंट की तरह रहता है, जब वह बीच में या अंत में होता है तो हमेशा उसका उच्चारण स्वर जैसा होता है, वावल जैसा होता है, कभी छोटी ई की तरह, कभी बड़ी ई की तरह और कभी आई की तरह। कभी कभी वाई जब बीच में होता है तब भी उसका उच्चारण यह होता है, और यह तब होता है जब वह किसी सिलेबल के शुरू में होता है। बियॉन्ड, बियॉन्ड में दो सिलेबल हैं, बी और यॉन्ड। जेड के बारे में हमने यह जाना कि जेड का उच्चारण आमतौर पर ज ही होता है, लेकिन कुछ शब्द जो दूसरी भाषाओं से आए हैं उनमें उसका उच्चारण हो रहा है स या स। जैसे पिज्ज़ा नहीं पिज्जा, स्विट्जरलैंड नहीं स्विट्जरलैंड, क्वार्ट्ज नहीं क्वार्ट्स। इसी के साथ कॉन्सोनेंट की श्रृंखला आज समाप्त होती है। अब हम अगली बार से वावल पे जाएंगे और पहली क्लास में हम जानेंगे कि ए का उच्चारण कहाँ ए होता है, कहाँ ए होता है। इसका नियम बहुत ही आसान है, एक बार आप जान जाएंगे तो आप सैकड़ों शब्दों के जहाँ पर ए है वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होता होगा, या ए बोलें कि ए बोलें, वो कन्फ्यूजन आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगली क्लास भी ए पे होगी, जहाँ हम ये जानेंगे कहाँ ए का उच्चारण आ होगा, कहाँ ओ होगा। अगर आपकी रुचि हो अगली क्लास देखते रहिएगा। नमस्कार। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास। किताब के अलावा ये क्लासें वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। विजिट करें alimsarkiclass.com।